हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑनली टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने हमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है इस फिगर में, जो कि मैंने ड्रॉ की हुई है। वेयर ए सी इज़ डायामीटर, यहाँ पर ए सी जो है वो डायामीटर है, एंड ए बी सी इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पर ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि 90 डिग्री है बी पे। राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ पाई। तो हमें अपना आंसर पाई की फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमें पाई को सॉल्व नहीं करना है यहाँ पर। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन का हमें एरिया निकालना है वो फिगर एक सेमी सर्कुलर फिगर है। तो सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए मुझे रेडियस चाहिए। तो रेडियस तो यहाँ पर गिवन ही नहीं है, तो रेडियस हमें मिलेगी ए सी से। तो हमें पहले ए सी निकालना होगा। ए सी जो है वो इसका डायमीटर है। जब हम डायमीटर का पता कर लेंगे तो हम उससे रेडियस निकालेंगे और फिर हम सेमी सर्कुलर पार्ट का एरिया निकाल लेंगे। देखिए जैसा कि हमें मालूम है क्वेश्चन में कि ए बी सी इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर के, और ये हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो हाइपोटेनस जो है हमारा ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस में बी सी ले लेता हूँ उसको, तो बी सी का स्क्वायर, हाइट में ए बी ले लेता हूँ, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी मुझे निकालनी है, बी सी को मैं लिख देता हूँ ये 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर ए बी जो है ये 1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही 1 सेंटीमीटर की बने मुझे यहाँ पर लिखेंगे हम ए सी का स्क्वायर। तो इस तरह से 1 + 1 यहाँ ए सी का स्क्वायर, ये हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर है वो राइट में शिफ्ट होगा तो ये रूट बनेगा, तो इस तरह से हो गया यहाँ √2। ए सी की वैल्यू जो है वो √2 आ जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि डायमीटर यहाँ पर ये √2 हो जाता है, ठीक है, सेंटीमीटर में। अब हम यहाँ रेडियस निकालेंगे इस सर्कल की। यहाँ पर हम सेमी सर्कल लिखेंगे क्योंकि ये आधा सर्कल है। तो रेडियस ऑफ यहाँ सेमी सर्कल ये होता है डायमीटर अपॉन 2 होता है रेडियस जो है। तो यहाँ रेडियस जो है √2 है, तो √2/2 सेंटीमीटर, ये इस तरह से इसकी रेडियस आ जाती है। अब हम शेडेड पोर्शन का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो कि सेमी सर्कुलर है, तो ये होगा πr²/2, क्योंकि देखिए पूरा सर्कल जो है इसका जो एरिया होता है वो πr² होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हाफ कर दूं, ठीक है, यानी कि ऐसे हाफ कर दूं, तो ये हो जाएगा πr²/2। तो जैसा कि हमें आंसर जो है वो पाई की फॉर्म में निकालना है, तो हमें पाई को यहाँ 22/7 नहीं रखना है, सिर्फ पाई ही रख देना है। पाई मल्टीप्लाई, अब r² का मतलब क्या हो गया, r जो है हमारी ये आई है √2/2, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे √2/2 मल्टीप्लाई √2/2। अब ये जो अपॉन में 2 है इसका मतलब हो जाएगा 1/2। अब देखिए आगे हमें पाई को नहीं छेड़ना है, तो पाई ऐसे रहेगा √2 × √2 जो है वो 2 के इक्वल हो गया, और 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये हो गया 8। तो यहाँ कटिंग कर लेते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8। तो यहाँ पर इस तरह से बन जाता है पाई × 1 यानी कि पाई, और नीचे है 4। तो इस तरह से हमने शेडेड पोर्शन का एरिया जो है वो पाई की फॉर्म में निकाल लिया है, जो कि है π/4। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।